डांडिया नृत्य, हेडिंग डालो डांडिया नृत्य, डांडिया नृत्य, है ना। तो अब आपको हेडिंग डाल देनी है डांडिया नृत्य, और इस डांडिया नृत्य को भी अपन छोटी सी 15-20 सेकंड की कहानी के माध्यम से पूरा याद कर लेंगे, है ना। तो हेडिंग डाल दो डांडिया नृत्य। अब सुनो कहानी क्या है। डांडिया नृत्य की कहानी है कि मारवाड़ के जो लोग होते हैं, मारवाड़ के जो पुरुष होते हैं, वो क्या करते हैं, वो करते हैं कि होली के दिन, कब, होली के दिन डाली होती है ना, पेड़ की डाली, उस डाली के ऊपर बैठ जाते हैं, पेड़ की डाली के ऊपर बैठ जाते हैं और वहां पे बैठकर एक गाने पर डांस करते हैं। कौन सा गाना, भैरू जी पेरे घूंगरा, सुना ना अपना कि भैरू जी नाना नाना तर बाजे घूंगरा, ऐसा वो गाना। तो अपने कहाँ के मारवाड़ के लोग, कहाँ के पुरुष है, मारवाड़ के कौन है, पुरुष। कहानी क्या है अपने कि मारवाड़ के पुरुष क्या करते हैं, ये कब, होली के दिन, होली के दिन कहाँ, तो पेड़ की डाली के ऊपर, पेड़ की डाली पर बैठ जाते हैं, पेड़ की डाली पर बैठ जाते हैं और कौन सा डांस करते हैं, ये एक गाने पर डांस करते हैं। कौन से गाने पर, भैरू जी पैरे घूंगरा, भैरू जी के गाने पर डांस करते हैं, भैरू जी पैरे घूंगरा गाने पर डांस करते हैं। बस ये छोटी सी कहानी आपको ध्यान रखनी है कि मारवाड़ के लोग जो हैं वो होली के दिन, मारवाड़ के जो पुरुष है वो होली के दिन डाली के ऊपर बैठ जाते हैं, पेड़ की डाली पे, और डांस करते हैं भैरू जी पैरे घूंगरा, इस गाने पे। अब सुनो, अब इस छोटी सी कहानी से अपने पूरा डांडिया नृत्य कंप्लीट, डांडिया नृत्य कंप्लीट, एक एक पॉइंट अपन इस कहानी से ही निकाल के लिखेंगे। पहले बोला मैंने कि ये जो है वो कौन करते हैं, मारवाड़ के पुरुष। ध्यान रखना ये नृत्य फेमस कहाँ पे है, मारवाड़ में फेमस है। कहाँ फेमस है, मारवाड़ में फेमस है, ठीक है, मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है। सेकंड चीज कौन करते हैं, तो मारवाड़ के पुरुष। सेकंड चीज करते कौन है, पुरुष करते हैं। कौन करते हैं, पुरुष। पुरुष द्वारा होता है, पुरुष द्वारा ये नृत्य होता है। कैसे, टोली में, टोली बनाकर करते हैं, टोली में, टोली बनाकर, पुरुषों द्वारा टोली बनाकर नृत्य किया जाता है, पुरुषों के द्वारा ये नृत्य टोली बनाकर किया जाता है ना। आगे फिर मैंने बोला कि ये जो नृत्य होता है उसका नाम क्या है, डांडिया। डांडिया, तो ये जो नृत्य होता है, मैंने बोला कि डाली पर बैठकर, कहाँ बैठकर, डाली पर बैठकर। ध्यान रखना डाली का मतलब होता है, डाली से आपको याद रखना है बड़ली। डाली से क्या याद रखोगे, बड़ली। क्या याद रखोगे, बड़ली। डाली से हो जाएगा अपने बड़ली, और बड़ली कहाँ पे है, जोधपुर में। तो बड़ली जो है, बड़ली जगह जो है जोधपुर की, वहाँ पे एक मंदिर है भैरू जी का। तो उस भैरू जी के मंदिर का गुणगान करते हैं। देखो ये डाली पर बैठकर भैरू जी का गाना गाते हैं, इसका मतलब बड़ली जोधपुर के भैरू जी के मंदिर का गुणगान गाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि बड़ली जोधपुर के का गुणगान करते हैं, डांस करते हुए बड़ली जोधपुर के भैरू जी का, जोधपुर के भैरू जी का गुणगान करते हैं। भैरू जी का क्या करते हैं प्यारे दोस्तों, गुणगान करते हैं, गुणगान करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि बड़ली भैरू जी के, जो बड़ली जोधपुर का जो भैरू जी का मंदिर है वहाँ का गुणगान करते हैं, उनके गुणगान करते हुए ये नृत्य करते हैं। और करते कौन है, पुरुष करते हैं, टोली बनाकर करते हैं, और हाथ में डांडिया लेकर ये नृत्य होता है। हाथ में क्या लेकर, डांडिया पकड़कर, डांडिया पकड़कर ये नृत्य किया जाता है, पकड़कर ये नृत्य किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों। तो इसी के साथ में अपने डांडिया नृत्य कंप्लीट। मैंने बोला मारवाड़ का है, मारवाड़ के पुरुष करते हैं, हाथ में डंडे लेकर करते हैं। बड़ली जोधपुर के भैरू जी के गीतों का गुणगान करते हुए नृत्य होता है। देखो कहानी देखो, मारवाड़ के पुरुष होली के अवसर पर डाली पर बैठते हैं, डाली पर बैठकर डांस करते हैं भैरू जी के गाने गाते हुए। बस ये कहानी थी। कहानी से देखो अब मारवाड़ में हो जाए, मारवाड़ के पुरुष करते हैं, टोली बनाकर करते हैं, और डाली यानी कि बड़ली, तो बड़ली जोधपुर के भैरू जी के गाने गाते हैं, मतलब भैरू जी का गुणगान करते हैं, और हाथ में डांडिया लेकर ये नृत्य करते रहते हैं। तो इसी के साथ में अपने डांडिया नृत्य कंप्लीट। चलो अब प्यारे दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं। अब छोटे मोटे कुछ और नृत्य बचे अपन उनको कंप्लीट कर लेते हैं। अब छोटे मोटे अपने 4-5 नृत्य